नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान जीके के सीरीज में हमने जो है अभी तक 1400 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने जो है राजस्थान जीके का बना दिया है। वहां से आप इन प्रश्नों को जाके देख सकते हैं। 10-10 मिनट की वीडियो है, मात्र 10 मिनट में आपको 50 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं आज भी 50 प्रश्नों को, और पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से जो है निर्वासन कर दिया गया था, यानी कि निकाल दिया गया था। तो अंजना देवी चौधरी को जो है निर्वासन कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? तो राव जोधा। ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वांगड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है मनाई जाती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? तो नाथ द्वारा शैली से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिचौलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? तो चौहान। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तो आहड़। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो ऑप्शन ए, महाराजा हनुमंत सिंह। अगला प्रश्न, नीमूचना हत्या या हादसा कब हुआ था? तो 14 मई 1925 को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रशाला डैश के गढ़ राजविलास में स्थित है? बूंदी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी जय बाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो सवाई जय सिंह सेकेंड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? दिवेर का युद्ध। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लोकवाद्य यंत्र भभंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भभंग के बारे में है तो ये मेवात से ही संबंधित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो राजसमंद। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। सीम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्खात स्थलाकृत किस बेसिन में पाई जाती है? तो चंबल बेसिन में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? नागौर जिले की नहीं है। अलनिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी और एक तरफ सहायक नदी दे रखा है, तो माही की सहायक नदी मिन्नाल नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है? तो चंबल नदी से ही। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस जिले में कैल्सिओर्थिड जो है पाई जाती है? तो सीकर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो बागाती कृषि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया था? 1973 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खस विशेषकर उत्पादित होता है? ऑप्शन बी, भरतपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? कौन सा नहीं है, सॉरी, नहीं है। तो शुष्क कृषि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो थर्ड ए के अंतर्गत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान में वालरा क्या है? तो चलायमान खेती, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? चोकला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान को धन्नागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए कहाँ से पानी लेता है? तो गंग नहर से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शेखावटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? नाड़ा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? नहीं पूछ रहा है। मानेसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं है? सौभाग्यम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? कोठारी नदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? मोती महल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो सांभर ही थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? जन्माष्टमी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? जंतर मंतर वेधशाला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? कैला देवी मेला, कैला देवी मेला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा है ये, मंदिरों के समूह में डैश मंदिर हैं? तो 5, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी। दोस्तों 50 प्रश्न हमने कंप्लीट किए। इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।